अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय श्लोक क्रमांक 39 पे। तो ये अर्जुन का तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है ध्यान योग के बारे में। भगवान ने पिछले तकरीबन 17 श्लोकों से ध्यान योग के बारे में बताया, ध्यान योग की प्रक्रिया के बारे में बताया कि कैसे मन को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह के बारे में बताया कि कितना महत्वपूर्ण है मन और इंद्रियों को निग्रह करना। फिर योगी के बारे में बताया कि योगी के लक्षण क्या है, कैसे देखता है, कैसे सुनता है, कैसे हर जगह वो परमात्मा को देखता है। ऐसे तो अर्जुन क्वेश्चन पूछता है ये सुनने के बाद कि अगर वो इस जीवन में पूरा सफल नहीं हुआ उसका क्या। तो इस श्रृंखला का ये आखिरी श्लोक है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 39। अर्जुन कहते हैं, एतन्मय संशयं कृष्ण छेतुम अहर्षि अशेषतः त्वदन्य संशयस्य चेता न ही उपद्यते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। देखिए अर्जुन कहते हैं एतत् में संशयम, कि भगवान आपने जो बताया उससे मेरे को परहेज नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। देखिए आध्यात्मिकता में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शंकाओं का समाधान। कई लोग हैं जो आध्यात्मिकता में आते ही नहीं। आज का यूथ है उसको बहुत सारे डाउट्स हैं, वो भगवत गीता को स्वीकार करने में डाउट है, उसको आत्मा का जो कंसेप्ट है उसको स्वीकार करने में डाउट है। वो कहता है कि इन सबको दूर रखो। तो एक तो क्या हो कि जब तक हम भगवत गीता को साइंटिफिकली समझेंगे नहीं, हमारे डाउट्स दूर नहीं होंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है कि डाउट्स के कारण हम भगवान के पास जाने के लिए कतराते हैं। इसका दूसरा पहलू है अंधविश्वासी की, कि भगवान आपने जो बोला मैंने मान लिया, मैं इस रास्ते पे चला, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सवाल होना चाहिए। ये दोनों के दोनों गलत है। अंधविश्वासी भी नहीं होना चाहिए हमको कि जो कुछ बोला मान लिया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को डाउट। तो जो अर्जुन है इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अर्जुन एक डिवोटी को कैसा होना चाहिए, कैसे। और देखिए अर्जुन शुरुआत कैसे करते हैं इसकी, अति श्रद्धा उपेत, कि भगवान उसमें श्रद्धा है, उसमें इच्छा है, उसमें संकल्प है कि आपको पाने का उसने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में वो कारगर नहीं हुआ, वो प्रयास उसका सफल नहीं हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन को पूछना, कि जो डिवोटी होता है उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो पिछले 3 श्लोकों से देखिए हम इस तत्व को हमको समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि हमको सब कुछ आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। नो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो आपने बोला सब मैंने मान लिया। और जो क्वेश्चन है, जो इंक्वायरी है, वो भी सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। जब क्वेश्चन सही होगा, उसका समाधान सही होगा, तो ये क्या है कि आगे बढ़ने में हमको इससे बल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। तो अर्जुन इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और जो अर्जुन का जो कंक्लूजन है उसको भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं कि आपके बगैर कोई नहीं है जो मेरी इस शंका का समाधान कर सके। देखिए अर्जुन किस श्रेणी का व्यक्ति है? अर्जुन उस श्रेणी का व्यक्ति की भरी सभा में उसकी पत्नी का अपमान हुआ, वो चुप रहा। अर्जुन उस श्रेणी का व्यक्ति है कि स्वर्ग में उर्वशी उसके पास आई, उसने उसको ना कहा। अर्जुन उस श्रेणी का व्यक्ति है कि उत्तरा की शादी का प्रस्ताव आया उसके पास और उसने उसे ना कहा कि मेरे बेटे से इसकी शादी कर दो। अर्जुन उस श्रेणी का व्यक्ति कि कौरवों ने कितना अन्याय किया उनके साथ, फिर भी वो कौरवों को माफ करने के लिए तैयार था। तो अर्जुन के जो शब्द हैं उनको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सही माने में देखा जाए, एक्चुअली जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कौन कर सकता है? उनका समाधान सिर्फ
भगवान ही कर सकते हैं, भगवान कृष्ण ही उनका समाधान कर सकते हैं। कठोर उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर सूत्र आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। नित्यो नित्यानाम कि जितने भी एटर्नल हैं, कि भगवान एटर्नल है, जीव एटर्नल है, सबसे पहला नित्य कौन है? भगवान है। चेतनस चेतनानाम, जितने भी चेतनाधारी जीव हैं, भगवान भी चेतना वाले हैं, तो सबसे पहला चेतना वाला कौन है? भगवान है। एको बहुनाम यो विदधाति कामा, कि भगवान ही है जो बाकी सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बाकी सबका भरण पोषण है, पालन है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, इन सबको सैंक्शन कौन करता है? भगवान कृष्ण करते हैं। तो जब हम इस फैक्ट को समझते हैं, सही तरीके से समझते हैं और इस पथ पे चलने का प्रयास करते हैं प्यार और विश्वास के साथ, तब जाके हमको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जब तक हमको इस पे विश्वास नहीं है, हम इसके ऊपर सहमत नहीं होते कि ये शुरुआत देखिए, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, इसको हमको मानना चाहिए। अगर मैं इसी पे लड़ पड़ूँ कि नहीं, मैं तो 2 और 2 5 बोलूँगा, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती। अथॉरिटी जो बोलती है, हमको उसको समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। ये जीवन ऐसे ही चलता हमारा। देखिए, जैसे हमारी माँ ने बोला कि ये हमारे पिता हैं, अभी हमने उसको मान लिया। अभी समझ लो कि मैं जानता नहीं कि मेरा पिताजी कौन है, तो कैसे पता चलेगा मेरे को? कि आज बोल सकते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। अरे भाई, कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराऊंगा? डीएनए टेस्ट कराते कराते 300 साल हो जाएंगे, तब तक ना तो मैं रहूंगा ना ही पिता रहे। तो अथॉरिटी जो बोलती है, माँ ने जो बोला है, वो हमको स्वीकार करना चाहिए। ये आसान भी है। और ये देखिए, श्रीमद् भागवतम है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, भगवत गीता है, ये क्या है? ये माँ के बराबर है। और ये सारे के सारे भगवान कृष्ण की तरफ इशारा करते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं। भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं। तो जब हम इनके निर्देशों का पालन करते हैं और जो भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए उनको मानते हैं, तो हमको पता चलता है। भगवान भगवत गीता में जैसे बताते हैं, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन अहम बीज प्रद पिता। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब कौन पिता है जो अपने बच्चों का बुरा चाहेगा, अपने बच्चों को दुखी देखना चाहेगा? कोई पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता है। तो हमको भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं, वेदों की जो शिक्षाएं हैं, उनको समझने का, भगवान ने जो दिशा निर्देश हमको दिए हैं, उनको समझने का, उनको पालन करने का, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। अर्जुन की जो क्वारी हैं, जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, अगले श्लोक से भगवान उनका उत्तर देना शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।